हेलो फ्रेंड्स, आज हम CSIR सीरी पिलानी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि CMOS तकनीक का उपयोग किया जाता है तो उसका मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी? तो सबसे पहले हम CMOS की फुल फॉर्म देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा, वो हमारा होगा लो पावर कंजप्शन। याद रखिएगा, जो सीमोस होती है इसमें दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीमोस और एनमोस। तो ये दो ट्रांजिस्टर में से एक टाइम पर जो है एक ही ट्रांजिस्टर वर्क करता है, इसीलिए इसके जो पावर कंजप्शन होता है वो काफी लो होता है। इसीलिए हम इसका यूज हमारे मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स और आईसी चिप्स वगैरह में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी के कट ऑफ क्षेत्र में कलेक्टर करंट कैसा होगा? इन द कट ऑफ रीजन ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, हाउ इज द कलेक्टर करंट? तो जो क्या है, जो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा डी, न्यूनतम। रीजन क्या है? क्योंकि कट ऑफ क्षेत्र में क्या होता है, कट ऑफ रीजन में जो बेस करंट होती है हमारी वो जीरो हो जाती है। अब जो बेस करंट जीरो है तो उसकी वजह से जो कलेक्टर करंट है वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन कितना होता है? व्हाट इज द ओपन लूप गेन ऑफ एन आइडियल ओपन? तो सबसे पहले हम ओपन लूप जो गेन है आइडियल ओपैम्प का, उसका फॉर्मूला देखेंगे। गेन का फॉर्मूला है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो इसमें क्या है, इनपुट डिफरेंस बहुत छोटा होता है और आउटपुट डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए थ्योरेटिकल जो इसका गेन रहेगा हमारा वो रहेगा इन्फानाइट। एक आइडियल ओपैम्प का ओपन लूप गेन इन्फानाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर LM317 क्या प्रदान करता है? व्हाट डज द LM317 वोल्टेज रेगुलेटर प्रोवाइड? तो ये क्या है? LM317 एक हमें एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब इसकी वोल्टेज को हम कैसे एडजस्ट करते हैं? सबसे पहले हम वी आउटपुट का फॉर्मूला देखेंगे। वी आउटपुट इज इक्वल टू 1.25 1 प्लस R2 अपॉन R1। तो इसमें क्या है, R2 और R1 की जो रेजिस्टर है हमारे, इनकी वैल्यू को हम बढ़ा या घटा के इसकी आउटपुट वोल्टेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए LM317 वोल्टेज रेगुलेटर को एडजस्टेबल रेगुलेटर आईसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सीरीज आरसी परिपथ में आवृत्ति बढ़ाने पर कुल प्रतिबाधा का क्या प्रभाव पड़ता है? इन ए सीरीज आरसी सर्किट व्हाट हैपेंस टू द टोटल इंपीडेंस व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस? तो टोटल इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जेड, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। अब इसमें जो एक्सी आ रहा है, जब हम एक्सी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। अब आप देखेंगे जो एफ है इसके डिनोमिनेटर में है, एफ डिनोमिनेटर है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो एक्सी यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर एक्सी कम होगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करने पे इम्पीडेंस भी क्या है हमारा, कम हो जाएगा, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा घटता है। यानी कि इन ए सीरीज आरसी सर्किट व्हाट हैपेंस टू द टोटल इम्पीडेंस व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से यहाँ पर जो इसका एक्सी है वो क्या है, घटेगा, टोटल इम्पीडेंस, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल इफेक्ट किससे संबंधित है? होल इफेक्ट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तापीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी। सेकंड ऑप्शन है वोल्टेज प्रवर्धन यानी कि वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। थर्ड ऑप्शन है वोल्टेज डिवाइडर, मतलब वोल्टेज डिवाइडर। चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज कैरियर की गति, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज कैरियर की गति, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि होल इफेक्ट तब होता है जब एक कंडक्टर जैसे होता है उसमें जब करंट फ्लो हो रहा होता है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है लगाई जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जाते हैं और साइड में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, तो इसको ही हम होल वोल्टेज बोलते हैं। तो होल इफेक्ट जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीआर थायरिस्टर को किस प्रकार चालू किया जा सकता है? एससीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पुट किया है, एससीआर को किस प्रकार चालू किया जा सकता है? तो एससीआर को हम बाय इंक्रीजिंग गेट करंट, गेट करंट को बढ़ाकर ही हम एससीआर को चालू कर सकते हैं, क्योंकि जब गेट में थोड़ा सा भी करंट दिया जाता है तो एससीआर जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ए, बाय इंक्रीजिंग गेट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसफेट में ड्रेन सोर्स करंट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा टर्मिनल जिम्मेदार है? विच टर्मिनल इन ए मोसफेट कंट्रोल्स द ड्रेन सोर्स गेट? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो मोसफेट होता है वो एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, क्योंकि जब गेट पर हम वोल्टेज लगाते हैं तो एक चैनल बन जाता है।
और ड्रेन से सोर्स तक जो है करंट फ्लो करने लगती है। और जिस तरह जैसे कि हम अगर जो गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, गेट वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम होगा, इसीलिए गेट टर्मिनल करंट कंट्रोल करता है। राइट ऑप्शन है सी, गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लेक्सर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर? फर्स्ट, converting one input into multiple outputs. Second, converting multiple inputs into one output. Third, converting digital data to analog. Fourth, frequency division. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कई इनपुट को एक आउटपुट में बदलना, कन्वर्टिंग मल्टीपल इनपुट्स इन वन आउटपुट। क्योंकि क्या होता है, जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो काफी सारे इनपुट्स में से क्या करता है, मल्टीपल इनपुट्स में से सिलेक्ट करके आउटपुट में देता है। वहीं अगर हम डीमल्टीप्लेक्सर की बात करें तो वो इसके ऑपोजिट होता है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल उसमें सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी कितनी होती है? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है यूजिंग ओनली वन हाफ साइकिल, और वो क्या करता है, वो सिर्फ एक ही हाफ साइकिल को यूज करता है, जिसकी वजह से जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है। तो वो हमारा आंसर होगा राइट आंसर 40.6, लगभग आधी रह जाती है। वहीं अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी जाती है वो 80.2 टू 81.2% तक चली जाती है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो दोनों वेव्स का यूज कर रहा होता है, दोनों हाफ साइकिल्स का यूज कर रहा होता है। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। थैंक यू सो मच।